आज मैं ये वीडियो कुछ अलग सोच के साथ बना रहा हूँ और वो जो सोच है वो है इंसानियत की। इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत को जो मानता है वो सबसे बड़ा इंसान भी है इस दुनिया में। क्योंकि देखें, हम लोग अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में वास करते हैं। हम लोगों के अलग रीति रिवाज हैं, अलग हम पहनावे हो सकते हैं, अलग खान पान हो सकता है, अलग बोली हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अंततः हम सब लोग इंसान हैं। भगवान ने, ईश्वर ने हमें एक जैसा पैदा किया है। जो भी बंटवारा हुआ है किसी भी लिहाज से, चाहे वो कल्चरल लेवल पे हो, चाहे वो भाषा के तौर पे हो, चाहे पहनावे के तौर पे हो, चाहे जो हमारा रहन सहन हो उसके तहत पे, वो यहाँ हुआ है दुनिया में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंसानियत पे। मैं सूरज शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत कमी है, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से सब्सक्राइबर्स का आना और आपके कमेंट्स का आना, जिससे कि मुझे भी आगे कुछ बोलने का मौका मिले। और बोलने का मौका तभी मिलता है जब आप लोग साथ होंगे। मैं बात करने वाला हूँ इमरान खान पे। देखें, इमरान खान को अब जेल में लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल से भी थोड़े दिन ज़्यादा ही हो गए होंगे। मेरे ख्याल से 920 या कुछ दिन से ऊपर का समय हो चुका है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि बिल्कुल एकांत में उनको एक चक्की में रखे जाना, उसके उस लिहाज से अगर देखें तो लगभग 100 दिन हो चुके हैं। बीच में एक बार उनकी एक बहन से 5 या 10 मिनट की मुलाकात करवाई गई थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। लंबी कहानी को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। 2022 के बाद जो कुछ हुआ वो सब तकरीबन, जितना इमरान खान के बारे में जो जानना चाहते हैं या जो सुनते हैं उन सब लोगों को पता होगा। लेकिन हालिया जो जेफरी एप्स्टेन की जो फाइल्स जो रिलीज़ हुई हैं, जिन्हें जो अमेरिका की मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये जेफरी के ब्राउन, जिन्होंने बहुत हिम्मत और हौसले से ये सारा काम किया है, तो उन फाइल्स में इमरान खान का 15 बार जिक्र हुआ है। और 15 बार जो जिक्र हुआ है ना, वो बड़े अलग लेवल से हुआ है। इमरान खान के ऊपर कोई आरोप या कोई इस तरीके का, ये दुनिया में अब सबको पता लग चुका है कि जेफरी एप्स्टीन करता क्या था, उसका कारोबार क्या था और उसके कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से ताल्लुक़ थे। लेकिन जो इमरान खान का नाम लिया गया है वो इसलिए लिया गया है कि जब 2018 में जब ये पीएम बने थे पाकिस्तान के, तो उस समय जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि वेरी बैड न्यूज़, कि ये बुरी खबर है। वो उसने वेस्ट के लिहाज से, जो पश्चिम देश हैं उनके लिहाज से उसने ये बात कही थी। और ये माना जा रहा था कि ये ट्रंप से भी, या फिर आगे आने वाले ट्रंप के जितना भी प्रशासन था उससे, जो उनके यहाँ डीप स्टेट है जिसे ये पेंटागन कहते हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उसके बाद और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, उन सब के लिए ये जेफरी एप्स्टीन का ये मानना था कि हम इमरान खान बहुत, इवन उसने रशियन जो वो है नेता है पुतिन के बारे में भी ये कहा था कि ये पुतिन से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो इस लेवल से कि जिद और अड़ जाने वाला पॉलिटिशियन है, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। ये कोई डील वील करने वाला बंदा नहीं है, ये सीधा और एक ईमानदार बंदा है। तो इसलिए उसने कहा था कि बैड न्यूज़, कि अमेरिका, क्योंकि शुरू से पाकिस्तान के जो जितने भी मिलिट्री जर्नल हैं या जो इनके नेता होते हैं, इनसे डील वील करके इनसे बहुत कुछ हथियाते रहते हैं, बहुत कुछ मांगते रहते हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, चाहे वह हमले कर रहे हों, चाहे जो भी कर रहे हों, ये सारी बातें सामने आई हैं। तो इमरान खान से तो बहरहाल अब ये बात समझ में आ गई है कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जो कि दुनिया के तमाम जो देश हैं उन सब वेस्ट के, उन सब का ये मानना था कि हमने इमरान खान को किसी भी तरीके से यहाँ से हटाना है। नहीं तो खाली ये सिर्फ आसिम मुनीर के बस की बात नहीं थी, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इसमें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, इसमें यूएनओ भी। हालांकि यूएनओ कह चुका है कि जो इमरान खान को जो ये फिजूल की जो सजाएं दी हुई हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है उसके साथ और उसकी बीवी के साथ। लेकिन अब यूएनओ की कौन सुनता है? अमेरिका जब बहादुर बना हुआ है, अमेरिका जब अपने आप को इतना वो समझता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो फिर ये कौन है यूएनओ वगैरह। और आसिम मुनीर को भी उसने इसीलिए लिफ्ट कराया कि मैं इससे जो मांगूंगा ये वो देगा। और आसिम मुनीर को ये था कि ट्रंप को हमें जो भी देना पड़ जाए हम दे देंगे, लेकिन हम इमरान खान को बाहर ना आने दें, क्योंकि वो अगर आ गया, पीएम तो उसी ने बनना है, सारी सीटें ही उसी की थी जो इन्होंने चोरी करके ये शरीफ
परिवार को और ये जरदारी परिवार को बांट दी और उनकी सरकार बनवा दी इसने, आसिम मुनीर ने। तो अब होता क्या है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया लंच पे 2025 मई जून के आसपास। तो इसने वो सारी बातें रखी, आसिम मुनीर मान गया। और उसमें एक ये भी था मुद्दा था कि इन्होंने अपनी जो फ़ौज है, जिसे बदमाशिया फ़ौज में कहता हूँ, कि इन्होंने अपनी फ़ौज फ़िलिस्तीन गज़ा में भेजनी है, जहाँ से हमास से इन्होंने सारा हथियार रिकवर करके इसराइल को देना है और इसराइल की मदद करनी है। जबकि ये पाकिस्तान शुरू से इसराइल के ख़िलाफ़ रहा है, इनकी जो नीति रही है वो इसराइल खिलाफ़ रही है। और इमरान भी कहता था कि इसराइल को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी मान गया है और इनका जो पीस बोर्ड बना है ट्रंप का, जिसका ट्रंप जो है ज़िंदगी भर जब तक ये ज़िंदा है इस पीस बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा, ये बदली नहीं हो सकता। और इसका जो अगला जो सेकंड हैंड है वो ये नेतन्याहू है। तो अब अमेरिकी फ़ौज ने, ये पाकिस्तानी फ़ौज ने जो लड़ाई करनी है वो नेतन्याहू के लिए करनी है, वो भी फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़। ये एक सीन हो गया। ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं कि इमरान खान को जो हटाने का जो मकसद था वो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है पूरे इंटरनेशनल दुनिया के सामने, कि ये काम इन्होंने लेना था। इमरान खान इस काम में राजी उसने होना नहीं था और इन्होंने आसिम मुनीर को फिर अपने कब्जे में लिया। और आसिम मुनीर तो पहले से ही डरा हुआ, डरपोक और एक ऐसा दरिंदा आदमी है कि जो अपना जितना जोर दिखाने की कोशिश करता है, जुल्म करता है, जो जालिम होता है वो डरपोक ही होता है। तो वो तो डरपोक आदमी है। और वैसे भी इमरान खान उसे जहनी मरीज कहता है कि ये पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात ये कि अभी 2 हफ्ते पहले जब इमरान खान को जैसे कि उनकी मुलाकातें बंद है, तो इमरान खान को चोरी छिपे जब उनकी आँख में तकलीफ़ हुई, आँख में दर्द हुआ, जो CBRO नामक बीमारी जो उन्हें हुई आँख में, तो CRBO या CBRO कुछ ऐसे नाम बीमारी हुई है। तो वो चोरी छिपे पहले तो डॉक्टर को बुलाया गया कि भाई तुम जेल में ही इसका इलाज करो। तो जब डॉक्टर ने बोला नहीं भाई ये ख़तरनाक है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, फिर बहुत करने के बाद वो फिर चोरी छिपे रात को, आधी रात को उसे पिम्स, जो इनका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ लेके गए। इन्होंने जो भी किया 3-4 घंटे तक जो सर्जरी हुई, इंजेक्शन हुए, क्या हुआ, ये फिर वापस लाए। लेकिन इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, ये इनकार करते रहे कि ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही कबूल किया कि हाँ हम इसे लेके गए थे। तो अभी इतना खौफ है इमरान खान को इन सब से, इन सब को, कि भाई ये मतलब ना तो इसका ट्रायल होने दे रहे हैं, ट्रायल जबकि सारे झूठे हैं, लेकिन अपीलें नहीं लगने दे रहे हैं कि जमानत की अपीलें या रिहाई की अपीलें। 1-1, 2, 1.5 साल हो गए इनकी अपीलें अदालतों में पड़ी हुई हैं। मजबूर किया जा रहा है कि बस ये किसी तरीके से टूट जाए, इसीलिए उसके घरवाली को भी जेल में रखा हुआ है कि किसी तरीके से ये टूटे और हमारी बात माने, हमसे माफ़ी मांग के ये निकले बाहर, औरों की तरह शरीफ या नवाज शरीफ या फिर जरदारी की तरह माफ़ी मांग के अपना। लेकिन इमरान खान ने बोला है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक खड़ा हूँ। और अब उसके बाद जो ये वाला तो मामला एक हो गया, उनकी फैमिली की अलग से मांग है कि हमें इमरान खान से मिलवाया जाए, जो कि मिलवाया नहीं जा रहा। और अदालतें वगैरह तो खैर अब वहाँ है ही नहीं ना, वहाँ कुछ नहीं है। अदालतों के, हाई कोर्ट के नियम को भी जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो जूते के नोक पे रखता है। वो कहता है ये कोई ऑर्डर नहीं है, हमारा ऑर्डर कहीं और से आता है। खैर, तो अब जो इमरान खान ने जो KPK का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इनका चीफ मिनिस्टर बनाया था सोहेल आफरीदी को, सोहेल आफरीदी ने काफ़ी स्ट्रीट मूवमेंट्स की हैं, पहले लाहौर में, फिर सिंध, कराची में, फिर अलग अलग मूवमेंट्स इनकी चल रही हैं ताकि हम किसी तरीके से अपने आप को खड़ा करके किसी प्रोटेस्ट की तरफ जा सकें। अब कल 8 फरवरी को भी इनका एक प्रोटेस्ट था जिसमें इन्होंने हड़ताल रखी हुई थी, शटर डोर हड़ताल, वो कामयाब रही। फिर रात को इन्होंने मशालें लेके रैलियाँ निकाली, वो भी कामयाब रही। लेकिन कुल मिला के बात कहने वाली ये है कि इन हथकंडों से इमरान खान बाहर नहीं आने वाला। इमरान खान के बाहर आने का एक ही तरीका है कि सब लोग PTI से जो रिलेटेड हैं या PTI के जितने भी कार्यकर्ता हैं, PTI की जितनी भी लीडरशिप है, इन सब ने, ये तो देखो तय है, सारी दुनिया को पता है कि ये सिस्टम गिरेगा, जल्दी गिरेगा। तो पूरे जनता को ये चाहिए, जनता जो यहाँ जो कि भूखी मर रही है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और तन ढकने को कपड़ा नहीं है, रहने को छत नहीं है, इतने मजबूर हो चुके हैं, हर तरीके से उन्हें मतलब
बता भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो एक इंसान के तौर पे हम तो ये चाहते हैं ना कि उनके ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान आए, कोई ऐसा लीडर आए जो कम से कम अपने लोगों की तो सुरक्षा कर सके। और इस मामले में सिर्फ वहाँ पे एक ही लीडर है, इमरान खान, जो कि अंदर जेल में बैठा एक आज़ाद शख्स है पूरे पाकिस्तान में। बाकी सब मतलब गुलाम है, सब आसिम मुनीर के गुलाम है। तो अब इनको चाहिए कि इकट्ठे हो के एक ऐसा प्रोटेस्ट या लॉन्ग मार्च किया जाए। सारी जनता को, जितनी भी आवाम है, 25 करोड़ आवाम है, अगर 10% नहीं तो 5% भी अगर बाहर निकल आएँ तो इमरान खान उसी दिन बाहर है। दोबारा से नए इलेक्शन होंगे और फिर जो है कुछ बदलाव आ सकता है। नहीं तो ये खुद वहाँ की आवाम को सोचना होगा कि इनका आगे अब क्या होने वाला है। अभी बसंत जो मनाई मरीम नवाज़ ने 8 फरवरी के रंग को फीका करने के लिए, वो तो खैर नाकाम हो गई मरीम नवाज़। तो इमरान खान कहता था कि इसका ऊपर वाला जो डब्बा है यानी दिमाग, वो खाली है। वो वाकई में खाली है। वो उसने बसंत, जो कि अमूमन मार्च के पहले हफ्ते में मनाई जाती है, फरवरी में लेके आ गई, जब सर्दियाँ भी हैं, हवा नहीं चल रही है। वो मतलब अब क्या कहें। तो पीटीआई को थोड़ा सा अपने आप को वो करना होगा, कलेक्टिव वे में एक सोच विचार करके एक लॉन्ग मार्च या कोई एक ऐसा ज़ोरदार प्रोटेस्ट करें। जब जनता बहुत होती है ना, तो फिर पुलिस हो या कोई सी भी फोर्स हो, उनको गोलियां चलाना या उनको मारपीट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मेरा कहना यही था कि एक इंसान होने के नाते मैं आप लोगों को भी जगा रहा हूँ कि आप अपने बुनियादी हक लेने के लिए उठें, जागें और अपने नेता को, अपने लीडर को रिहा करवाएं और शांति वाली एक ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। नहीं तो यही चलता रहा और साल 6 2 साल ये चल गया तो आप लोग ख़त्म है, उसके बाद कुछ नहीं है। नमस्कार।